रीट 2024 फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले भी पात्र? क्वेश्चन मार्क। कैसे करें तैयारी, एग्जाम कब? तो प्यारे बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम दो तीन बातें करेंगे कि कौन से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, कौन पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे, कब तक परीक्षा होगी, और केवल पात्र होना ही काफी नहीं है, केवल फॉर्म भरना ही काफी नहीं है, इस तरह से तैयारी करनी है कि हम अपनी मंजिल को भी पा लेंगे, अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रीट भर्ती 2024 आने वाली है, ये कब होगी? तो ये तो क्लियर है कि रीट पात्रता की हम बात करें तो रीट पात्रता 20 जनवरी के आसपास होगी, क्योंकि जनवरी के दूसरे पखवाड़े की बात करी है। तो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मतलब थर्ड फोर्थ वीक की बात करेंगे हम, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 20 जनवरी के आसपास आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 जनवरी है, पर हम इसको रीट 2024 ही बोल रहे हैं अभी, ये आयोजित हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये करते हैं। बोर्ड परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ये परीक्षा आयोजित करेगा। ये सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो फिर मुझे लगता है कि रिजल्ट देने में ये कोई ज्यादा लेट नहीं करेंगे, कोताही भी नहीं बरतेंगे, फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं फरवरी 10 तक, 10 फरवरी तक हमको 2025 में इस पात्रता का रिजल्ट मिलने की संभावना है, चांसेस हैं। और फिर उसके बाद है रीट मेंस, जिसको हम बोलते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। तो रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मेंस की एग्जाम, इसके बाद दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति में चूंकि दबाव तो रहने ही वाला है, अभी उपचुनाव तक मामले थोड़े टलते गए हैं, लेकिन इसके बाद वापस वही 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, तो दबाव तो है सरकार पे, और फिर अगला बजट भी आ जाएगा तो और पोस्ट भी शिक्षण हो जाएंगी। तो फिर मुझे लगता है कि अगर जल्दबाजी करें या सब कुछ नियत समय के हिसाब से करें तो अगले 2 से 3 महीने में ये परीक्षा करवा लेंगे। मेंस 2 से 3 महीने का मतलब ये हो गया मार्च अप्रैल मई। तो मैं अप्रैल मई 2025 के अप्रैल या मई में थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती या रीट मेंस की परीक्षा को संभावित मानता हूं। अब सवाल उठता है कि साहब, अभी जो रीट पात्रता है, जिन लोगों के पास पात्रता है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको मेंस की तैयारी हमारे साथ अब बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं, और आप और भी जुड़े, जो नए सुन रहे हैं मेरे चैनल को उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारा विद्यासागर ऐप भी डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं। तो वो तो जो जुड़ रहे हैं वो तो है ही, तो आप वेट नहीं करें, क्योंकि फिर समय कम मिलेगा, इसलिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी में लग जाए। अब दूसरी बात है रीट पात्रता वालों की। तो रीट पात्रता में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि साहब, रीट पात्रता में ऐसे बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है। सेकेंड ईयर कौन सा? प्रशिक्षण वाला सेकेंड ईयर, वो चाहे बीएड हो या बीएसटीसी हो, डीएलएड हो, जो भी शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम है उसमें अगर द्वितीय वर्ष में है तो ये एकदम से क्लियर गाइडलाइन है कि सभी के सभी बच्चे पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। ये सभी के सभी एलिजिबल हैं, तो इन पे तो एलिजिबिलिटी के लिए टिक मार्क कर रहे हैं हम, ये सभी एलिजिबल हैं। लेकिन सवाल उठता है उनका जो फर्स्ट ईयर में है या जो इंटीग्रेटेड बीएड में सेकेंड ईयर में है, अंतिम ईयर में नहीं है, ठीक है, या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए क्या कोई चांस है कि वो इस रीट पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं? तो बच्चों, इस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। एक्चुअली आपके सामने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का एक नोटिफिकेशन है। वो नोटिफिकेशन क्या कहता है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उससे वो बात निकालेंगे। बाकी चीजें तो चूंकि 2022 में हो चुका काम है ना, पर फिर भी चीजें अगर सेम रही और सेम रहने की पूरी उम्मीद है, तो हम लेवल 1 लेवल 2 की इसमें दिनांक है, अलग से विज्ञप्ति की बात कही गई है,
लेकिन जो मेन बात है, मुख्य बात है, वो है इसका पैरा नंबर 3.3। 3.3 क्या बोलता है ये देखिए आप। 3.3 में बी वाला जो पॉइंट है, इसमें लिखा है किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में क्या क्लेरिफिकेशन है, क्या स्पष्टीकरण है। तो देखो, जो व्यक्ति NCT/RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत हैं, पहली बात तो आपने किसी ऐसे फर्जी संस्थान में तो एडमिशन लिया ही नहीं है, इसलिए इस बात की तो टेंशन नहीं है कि साहब मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो आपका बीएड कॉलेज और आपका BSTC कॉलेज, DLED कॉलेज, ये सारे मान्यता प्राप्त हैं, इसकी चिंता नहीं है। तो NCTE द्वारा जारी ये कोई डेट है एवं समय समय पर दूसरी अधिसूचनाएं, दूसरे नोटिफिकेशन जारी किए गए पहले के हैं, इनके अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। तो देखो, प्रशिक्षण में तो एडमिशन आपने तभी लिया है ना जब आप या तो 12th है या फिर आप वो ग्रेजुएशन वाली चीज है, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। किंतु न्यूनतम पात्रता रखते हैं वो अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो रीट 2022 में बैठने के पात्र हैं। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी, ध्यान देना इस पे, यहां शब्द दिया है अध्ययनरत, उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे या शरीक होंगे जब उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रशासित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यताएं प्राप्त कर ली हो। बात को समझना, जगह जगह इसमें मैं आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, हर जगह अंतिम वर्ष को क्लीन चिट दे रखी है इसमें, तो अंतिम वर्ष वालों को तो वैसे टेंशन नहीं है, क्योंकि रीट पात्रता के बाद फिर मेंस में वापस अपने को टाइम तो मिलेगा ही। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थर्ड ग्रेड मेंस जो एग्जाम है, मेंस, रीट मेंस जिसको हम बोलते हैं, थर्ड ग्रेड अध्यापक की भर्ती, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा नहीं है, ये केवल पात्रता परीक्षा है, ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसके बाद जो दूसरी परीक्षा होगी वो भर्ती परीक्षा होगी, वो मेंस एग्जाम होगी, वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। तो इस परीक्षा में जब इसकी विज्ञप्ति आएगी, तो पहले तो इसकी विज्ञप्ति आएगी, और विज्ञप्ति निश्चित रूप से आपकी रीट पात्रता परीक्षा के रिजल्ट आने के कुछ समय बाद ही आएगी, मे भी 2 महीने, मे भी 3 महीने, जो हमने बात करी। फिर इस विज्ञप्ति में फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी। फॉर्म भरने की क्या आएगी? लास्ट डेट। ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका बीएड और एसटीसी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। ये बात इन्होंने क्यों दी? ये इसलिए दी कि साहब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी पात्रता तो ले ही सकते हैं, और ऐसा ही इस बार भी होने की पूरी संभावना है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या जिन्होंने अभी भी एडमिशन लिया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पर सवाल ये रहेगा कि उसके बाद जब मेन एग्जाम आएगी भर्ती के लिए थर्ड ग्रेड की, उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले उनके पास अपना प्रशिक्षण का रिजल्ट आना चाहिए। उससे पहले इनके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट या रिजल्ट डिक्लेरेशन का कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। रही बात इस बात में ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ये पीछे के इस नोटिफिकेशन के आधार पर ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी जब रीट पात्रता की विज्ञप्ति आएगी तो इसमें आपको जरूर मिलेगा कि सभी लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को भी दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करें आराम से। लेकिन फिर भी इस विज्ञप्ति में जो लिखा आएगा उसी को हम सत्य मानेंगे। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार ऐसा नोटिफिकेशन आया था, ऐसा हुआ था, सीटेट में भी ऐसा हुआ था, तो फिर यहां भी हो सकता है। तो हम वेट करेंगे विज्ञप्ति का, और विज्ञप्ति मैं समझता हूं हमको देखने को मिल सकती है या तो इसी महीने या फिर अगले महीने विज्ञप्ति हमको देखने को मिल सकती है। ओके, अब ये सारी बातें क्लियर हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि जो भी बच्चे, अच्छा आपको करना तो है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, बीएसटीसी में, बीएड में, डीएलएड में, एलिमेंट्री में, किसी में भी एडमिशन ले चुके हैं, उनको तो अध्यापक तो बनना ही है, मेन एग्जाम तो देनी है। तो उसके लिए जो चीजें वहां आपको ज्यादा कुछ पढ़ने वढ़ने की कुछ मेरे ख्याल से कोई जरूरत होगी नहीं, तो आप अभी एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है ना, उसको अभी से तैयार कर लें। अगर हो सकता है थर्ड ग्रेड में किसी कारण से थोड़ी लेट हो गई
तो जो फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं उनकी भी बल्ले बल्ले, और सेकंड ग्रेड के जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं बीएसटीसी बीएड, उनको तो अभी से तैयारी में जुट जाना है। और जो लोग ऑलरेडी रीट पात्रता ले चुके हैं उनको तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं है। ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि अब रीट में कितने बच्चे बैठेंगे, 20 लाख बैठेंगे, 15 लाख बैठेंगे, क्योंकि 2022 के बाद और बैचेस निकल गए। एक बैच जैसे अभी हम कह रहे हैं अंतिम वर्ष का है, कौन जाने प्रथम वर्ष वाले भी शामिल हो जाए तो एक और बैच आ जाएगा। तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पात्रता परीक्षा में आपको 60% मार्क्स लाने हैं या 50% मार्क्स लाने हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स रीट पात्रता में कभी नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स तो होंगी थर्ड ग्रेड रीट मेंस में, जिसमें सीधी भर्ती में आपको पोस्टिंग मिलेगी, एक सीट आपकी पक्की होगी। पर सवाल उठता है कि सर हम पढ़ें कैसे और करें क्या? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अपना पैटर्न क्या है, पैटर्न आप समझते हैं, और जो एकदम नए बच्चे हैं वो इस बात को थोड़ा गौर से समझें, थोड़ा गौर से सुने इसको। L1 लेवल 1 के बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। L2 में हम SST की बात करेंगे और L2 साइंस मैथ की बात करेंगे। साइंस मैथ बच्चों, अगर आप ध्यान से इस बात को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप थर्ड ग्रेड अध्यापक बनना चाहते हैं तो राजस्थान में विद्यासागर से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्यों? अभी आप देखेंगे। मैं L1 की बात करूं तो L1 में का जो पेपर है उसमें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब सीधे सीधे आप जो हमसे पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजी, 30 मार्क्स, 30 नंबर की 30 प्रश्न साइकोलॉजी के होंगे। उसके बाद आपकी भाषा प्रथम, लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 मार्क्स, 150 प्रश्न 150 मार्क्स। लैंग्वेज सेकंड 30% वेटेज कह दो, 30 प्रश्न कह दो, 30 मार्क्स कह दो, बात एक ही है। उसके बाद L1 में EVS एनवायरमेंटल स्टडी 30 मार्क्स 30 प्रश्न, और मैथ्स 30 प्रश्न 30 मार्क्स। SST की बात करें तो पहली तीनों चीजें SST में भी सेम है, CDP 30 मार्क्स 30 प्रश्न, लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30, और यही इसमें भी है, CDP 30 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट 30, जो काम की बात है वो अभी आएगी, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। यहां SST में उसके बाद आएगा 60 नंबर का सब्जेक्ट 60 नंबर 60 प्रश्न, और यहां भी सब्जेक्ट 60 नंबर का होगा, पर यहां सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो मैथ्स 30 प्रश्न 30 मार्क्स, और एक साइंस 30 प्रश्न 30 मार्क्स। तो कुल मिला के 150 नंबर का ये काम होगा, 150 प्रश्न होंगे, L1 में भी 150 होंगे। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो सुने बच्चों, जिस पे मोस्टली बच्चे गौर नहीं करते हैं। आप CDP साइकोलॉजी हमसे पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो CDP सबकी क्लियर एक साथ हम वैसे कराते हैं, तो ये 30 मार्क्स तो आपके श्योर हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट जैसे आप पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी दो भाग है, कंटेंट्स एंड पेडागोजी, कंटेंट्स एंड मेथड्स। इसमें विषय वस्तु में पेडागोजी है, मेथड्स हैं, और ये मेथड्स के प्रश्न देखा गया है कि 10 से 15 आते हैं, 50% मेथड्स और 50% कंटेंट्स। हो सकता है इसमें कई बार इधर उधर हो जाए, तो 10 की 15 की जगह 12% भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, पर 10 से कम किसी हाल में नहीं आएंगे। लैंग्वेज सेकंड में सेम वही वाली बात है, 15 प्रश्न मेथड्स के, और मेथड्स के 15 प्रश्न में इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें मेथड्स में आपका मूल्यांकन इन्वॉल्व है सब में, ठीक है, आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं इन्वॉल्व है सब में, तो ये आंकड़ा 15 से कम नहीं बैठता, हो सकता है ज्यादा ही बैठ जाए। केवल प्योर मेथड्स की बात करूं तो भी 10 से कम प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। और EVS 30 मार्क्स, इसमें भी 50% यानी 15 मूल्यांकन भी होगा इसमें आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं भी होंगी, इसमें कुछ बातें स्कूल से रिलेटेड भी होंगी, और बाकी सीधे सीधे पेडागोजी के प्रश्न होंगे। तो कंटेंट के बराबर मेथड्स आपको यहां मिल रहे हैं, और वही बात यहां भी है। अगर आप इनका जोड़ करें बच्चों तो ये 60 + 30
यानी 90 नंबर की जो राह है वो हमसे होकर गुजरेगी। 90 नंबर आपको रीट पात्रता में L1 वाले बच्चों विद्यासागर पे मिलेंगे और हमारे मिलेंगे, हमारे। तो आप सोच सकते हैं आप राजस्थान में बाकी बच्चों से कितने आगे हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि साहब ईवीएस 30 प्रश्न 30 नंबर, मैथ्स 30 प्रश्न 30 नंबर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैथ्स के 30 प्रश्न में आपका जो कंटेंट है उसमें पेडागोजी, उसमें मेथड्स, उसमें मूल्यांकन, उसमें शिक्षण अधिगम रीतियां नीतियां, उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री, ये वाले 15 प्रश्न भी तो होंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसपे आम बच्चा गौर नहीं करता। हालांकि आप जो बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, उसमें ये चीजें कवर हो जानी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं वहां पे नहीं होती, इसलिए इसके लिए हम जाने जाते हैं और ये हम आपको विद्यासागर पे देंगे। ऐसे ही एसएसटी L2 की बात करें तो ये 30 मार्क्स तो हम आपको दे ही रहे हैं। यहां भी लैंग्वेज में 30 में से मैं कहता हूं 15 प्रश्न हमारे होंगे, लैंग्वेज 2 में 15 हमारे होंगे, और सब्जेक्ट का जो 60 है उसमें भी कम से कम 20 प्रश्न, हालांकि है तो विभाजन वही, इसमें भी मेथड्स 50%, पर हम मान के चलते हैं कि 20 प्रश्न हमको मिलेंगे। तो इस हिसाब से ये भी 80 प्लस केवल हमसे राह होके गुजरेगी इसकी भी। इसी तरह से साइंस मैथ में ये 30 तो है ही, लैंग्वेज फर्स्ट में आपको बार बार बता चुका हूं, 15-15 दोनों में मानेंगे, और मैथ में 30 में से 15 प्रश्न निश्चित रूप से पीछे के पेपर उठा के देखना आपको मेथड्स के मिलेंगे, टीचिंग मेथड्स के मिलेंगे, और यहां साइंस में भी 15 प्रश्न टीचिंग मेथड्स के मिलेंगे। तो टीचिंग मेथड्स का खेल कुल मिला के ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं तो 90 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता है। 90 मार्क्स 60% मार्क्स है 150 में से 90, तो 150 में से 60-90 का मतलब 60% मार्क्स का काम तो आपको विद्यासागर में मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, साइकोलॉजी मैं कराऊंगा, हिंदी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ हिंदी के विशेषज्ञ घनश्याम जी पारीक सर करवाएंगे आपको, संस्कृत जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, 2-3 दिन में उनका वीडियो डालूंगा, तो आप देखोगे जिन्होंने 3rd ग्रेड में सफलता हासिल करी, 2nd ग्रेड में सफलता हासिल करी, 1st ग्रेड में सफलता हासिल करी, और अब असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट का वेट कर रही हैं संगीता चौधरी मैम, उनसे आप संस्कृत पढ़ना। तो संस्कृत राजस्थान की टॉप, हिंदी राजस्थान की टॉप, मेथड्स राजस्थान के टॉप, मेरे साथ जेपी सर भी रहेंगे, और साइकोलॉजी क्या बोलूं मैं। तो कुल मिला के ये वो रणनीति है जिस पे आपको काम करना है। अगर आप अभी से इस पे लग जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, हम टेस्ट सीरीज और बहुत सी चीजें भी आपको देने वाले हैं, चैनल से जुड़े रहें, तैयारी अभी से शुरू कर दें। और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के तो बदस्तूर जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है, ऑफर आज लास्ट है, कल लास्ट है, ओरिजिनली कल लास्ट है ना, तो ऑफर का भी लास्ट है, कल लास्ट है, तो कल आप बिजी हो जाओगे, इसलिए शुभ काम में देर नहीं करें और तुरंत विद्यासागर ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि वही बात है ना, आपके ख्वाब और हमारे सपने जुदा नहीं हैं, हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक सीट पक्की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम बाकी चीजों की बात करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।